भागवत में जिस प्रकार दशम स्कंद, रामचरितमानस में सुंदरकांड, उसी तरह गीता में 15वें अध्याय का बड़ा महत्व माना गया। क्या नाम है इस अध्याय का? पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय के साथ ही पुरुषोत्तम भगवान जुड़े हुए। किसी अध्याय के साथ ज्ञान जुड़ा हुआ है, किसी के अध्याय के साथ कर्म जुड़ा हुआ है। सांख्य योग, सांख्य दैट इज ज्ञान। कौन सा अध्याय है वो? दूसरा। किसी अध्याय के साथ कर्म, तो कर्म योग। कौन सा अध्याय है वो? तीसरा। और किसी अध्याय के साथ तो हम सब लोग जुड़े हुए हैं, हमारा विषाद जुड़ा हुआ है, हमारी समस्याएं जुड़ी हुई है, हमारे प्रश्न जुड़ा हुआ है। तो शुरुआती वहां से, वो कौन सा अध्याय है? पहला, जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग। तो कोई क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग है, कोई ज्ञान कर्म भक्ति संन्यास योग है, ज्ञान कर्म संन्यास योग है। देखो हम लोग कितने अंदर से भरे हुए हैं, माय गॉड। और जिससे भरे हुए हैं वो कभी भीतर झांक करके देखे तो कभी कभी तो बदबू आने लगती है। इतना कूड़ा करकट भीतर भरा हुआ है। ईर्ष्या, अहंकार, वासनाएं, ममताएं। बदबू आने लग जाए। सारी साधना ईश्वर को पाने की नहीं है, खाली होने की है, ऐसा लगता है। जो जप कर रहे हैं, जो भजन कर रहे हैं, कि हम खाली हो जाएं। कितना विषाद, कितनी ग्लानि, कितना क्रोध, कितनी ईर्ष्या, कितना मोह। और जिस दिन खाली हो गए, क्यों उतरेगा? वही अवतार है, उतरना। खिड़की खोल दी तो सूरज से कहना नहीं पड़ता कि पधारो। धूप अंदर चली ही आती है, आवाहन नहीं करना पड़ता। उसी तरह ईश्वर को भी बुलाना नहीं पड़ता। खाली हो जाए तो ऐसा लगता है कि ये पूरी जो साधना है जिन महापुरुषों ने करी, वो खाली होने की ही करी। और फिर जब वही है जो, वो भी एक शेर अभी इन दिनों में, कोई दूसरा न था। एक तू ही होता है जब कोई और नहीं होता। एक तू ही होता है जब कोई और नहीं होता। अपना तो सारा अस्तित्व औरों से भरा पड़ा है। और भागवत का जिसको रास लीला हम कहते हैं वो यही है। बस तू ही था, एक तू ही था जब कोई और नहीं था। और जैसे ही और का विचार आया गोपी को, वो कृष्ण अंदर ध्यान। आत्मानम मे निरे स्त्रीणाम मानिन्योभ्यधिकम भुवि। तो कृष्ण गए। और जब कुछ नहीं था, कोई नहीं था, इसलिए लिखा है तन्मनस्कास तदालापास तद विचेष्टास तदात्मिका।
तद्गुणान एव गायन्त्यः नात्मा गाराणि सस्मरुः। मतलब खाली हो गई है, कोई और है ही नहीं गोपी के अंदर। तो उतर आए कृष्ण। समाधि उसी का नाम है, मुक्ति उसी का नाम है। हमें डिस्टर्ब करें ऐसी सारी बातों से हम जब निजात पा लेते हैं, पहली आवश्यकता है उन बातों में हमारी जो रुचि है उसका समाप्त होना। रुचि बदलनी चाहिए। मोबाइल में मेरी रुचि है, मोबाइल मुझे डिस्टर्ब करता रहता है जब तक मोबाइल में मेरी रुचि है। टीवी में मेरी रुचि है, टीवी मुझे डिस्टर्ब करता रहता है। बिजनेस में मेरी रुचि है, वो भी मुझे, जो भी रुचि की चीज है या तो पॉजिटिवली आपको डिस्टर्ब करेगी या नेगेटिवली आपको डिस्टर्ब करेगी वो चीज। दोनों बातें, पॉजिटिवली ही सही लेकिन डिस्टर्ब तो करती है। पत्नी के साथ अनबन, नेगेटिवली डिस्टर्ब किया उसने। बच्चा बड़ा प्यारा, पॉजिटिवली डिस्टर्ब किया उसने। लेकिन तुम्हारे साथ तो नहीं होते फिर। ये तो पक्का हो गया ना कि हम स्वयं के साथ नहीं रहे। और कथाओं में भी कई बार हमने चर्चा करी है कि स्वयं से दूर होना ही संसार है। स्व से दूर होने का नाम ही संसार है। अध्यात्म क्या है? अधिआत्म, आत्मा में, यानी स्वयं में ही रहना। एक तू ही था, कोई दूसरा न था। जब कोई नहीं होता तो वो होता है। मुश्किल यह है कि हम अपने भीतर पूरा संसार, पूरी भीड़ लिए चलते हैं। इसलिए कहीं एकांत में भी चले गए तो वो भीड़ हमारे साथ है, क्योंकि हमारे भीतर है। और जैसे ही उस भीड़ को भीतर से निकाल दिया, एक तू ही था जब कोई दूसरा न था। जब कोई और नहीं होता तो तू होता है, तब तू होता है। तो जिसके अंदर वो उतर आया तो उस आदमी का पूरा चेहरा बदल जाता है। हमें उस क्षण की प्रतीक्षा करना चाहिए जो बुद्ध को उपलब्ध हो गई, महावीर को उपलब्ध हो गई। जिन जिन लोगों ने स्वयं को खाली कर दिया और वह जिनके भीतर उतर आया, फिर वो कहां रहता है? कोई दूसरा हो जाता है। तो ग्वारिया गौतम बुद्ध को, सिद्धार्थ को देख करके वो तो बोधि हो प्राप्त हो गई, तो फिर बुद्ध हो गए। सिद्धार्थ थे, रुचि का क्षेत्र बदल गया। प्रेम करने वाली खूबसूरत युवती, और पुत्रवती, प्यारा सा नन्हा बच्चा राहुल। राजधानी, राजमहल, सारे भोग,
सारी सुविधाएं। और आदमी सत्य की खोज में निकल पड़ता है। सोचो, कुछ बड़े की खोज में निकल पड़ता है, ये सब कुछ छोड़ करके।